Hello and welcome to our YouTube channel Math Pirates. Today we will discuss question number 5 and 6 of exercise 7.2 of chapter differentiation. So let's start. Question number 5 is differentiate the following function with respect to x, and part first is y equals to 1 minus cos x upon 1 plus cos x. फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स. तो देखिए क्या है, क्वेश्चन फॉर्म है. ये क्वेश्चन फॉर्म को कैसे सोल्व करते हैं, u अपॉन वी मेथड से. तो हम इसको u अपॉन वी मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कुछ इजी बन जाता है तो पहले उसको इजी बनाने की कोशिश करते हैं. तो देखिए आपने 11th क्लास में ये फॉर्मूलाज पढ़े थे. क्या था फॉर्मूला? 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x था. उसका फॉर्मूला बनता था आपके पास 2 साइन स्क्वायर, और जो आपको एंगल गिवन है, यहाँ एंगल क्या है 2x, और उसका क्या हो जाता था एंगल का हाफ. 1 माइनस कोस 2x का क्या होता था 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ 2x था तो क्या हो गया x. और दूसरा फॉर्मूला था 1 प्लस कोस 2x. यहाँ पे प्लस है तो फॉर्मूला बनेगा कोस में, तो 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ. तो अगर 1 माइनस कोस 2x है तो फॉर्मूला बनता है 2 साइन स्क्वायर x, यानी जो माइनस है तो साइन स्क्वायर में कन्वर्ट होगा और एंगल का हाफ हो जाएगा. अगर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर में फॉर्मूला बनेगा आपका. तो देखिए y क्या बन गया, 1 माइनस कोस एक्स से क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर. अब जो एंगल है उसका क्या हो जाएगा हाफ, यानी x/2 अपॉन, अब प्लस है 1 प्लस कोस एक्स, तो ये क्या बन गया 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ हो गया. ये समझ आ गया. तो ये फॉर्मूला आपका 11th क्लास में था. एक बार 11th क्लास की बुक में जाके वापस से जो जितने भी फॉर्मूलाज है उनको एक बार रिवाइज कर लो, ताकि आपको क्वेश्चन जब सोल्व करो तो उसमें आपको फॉर्मूलाज बार बार पीछे से देखना ना पड़े. देखिए अब क्या किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया. ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कोस स्क्वायर x/2 बचा हमारे पास. साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan होता है. तो हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कोस स्क्वायर x/2. क्या हो गया, y इक्वल्स टू tan स्क्वायर x/2. साइन अपॉन कोस tan होता है, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे tan स्क्वायर x/2. ठीक है, तो देखो y इक्वल्स टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स था, और क्या बन गया उसका tan स्क्वायर x/2. तो ईजी तो बन गया ये. अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, सिंपली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा. अब ये क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो जब पावर को डिफ्रेंशिएट किया तो जो पावर 2 है वो पावर नीचे आ जाएगी. पावर 2 नीचे आई तो क्या आ गया 2 टेंजेंट. अब पावर 1 कम करेंगे तो 2 में से 1 कम हुई 1, तो 2 टेंजेंट x/2. अब क्या करेंगे, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे. ये पावर को डिफ्रेंशिएट किया था. अब जब टेंजेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पता है tan x क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x. यहाँ पे टेंजेंट x/2 है तो ये क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x/2. अब क्या किया हमने, पहले पावर को डिफ्रेंशिएट किया यहाँ पे, फिर टेंजेंट x/2 जो फंक्शन था उसको डिफ्रेंशिएट किया. बट अभी x/2 ये फंक्शन भी तो बचा हुआ है. अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, x का हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2. अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो dy/dx क्या बना हमारे पास, टेंजेंट x/2 इंटू सीकेंड स्क्वायर x/2. तो देखिए क्वेश्चन ये था, बट पहले देखिए कि इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, उसको हम कैसे थोड़ा सिंपल फॉर्म में बना सकते हैं. तो हमने इसको सिंपल फॉर्म में यहाँ बना लिया, और उसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो वो इजीली डिफ्रेंशिएट हो गया. अब देखिए पार्ट नंबर 2, y इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स. क्या यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला बन रहा है, तो चलिए देखते हैं. 1 माइनस कोस एक्स का तो मैंने अभी अभी बताया क्या होता है, माइनस है मीन्स साइन में आएगा. तो 1 माइनस कोस एक्स का हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2. आपने फॉर्मूला पढ़ा था एक और, साइन 2x. साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. साइन 2x का क्या होता था 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. अब देखो इसमें भी क्या है, यहाँ 2x है, एंगल क्या है 2x, तो इसका क्या हो गया हाफ. 2x का क्या हो गया x, और कोस में भी क्या हो गया x. तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स. अब देखिए साइन एक्स, यहाँ एंगल है 2x और यहाँ एंगल है x, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे. तो साइन 2x का फॉर्मूला बन गया हमारे पास 2 साइन एंगल का हाफ, यानी x/2 इंटू में कॉस x/2 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स पता है हमें 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, यानी x/2. तो देखिए अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया.
अब यहाँ पे साइन की पावर 1 और यहाँ पे 2 है, तो 1 पावर भी यहाँ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर से बचेगा हमारे पास cos x/2, ये बचा cos x/2, और यहाँ से एक बचेगा sin x/2। cos अपॉन में साइन क्या होता है, cot, तो y इक्वल्स टू cot x/2। क्या बना हमारे पास, y इक्वल्स टू cot x/2। तो अब ये थोड़ा सिंपल फॉर्म में हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, y का हो जाएगा dy/dx, कोट x का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, एंगल क्या है x/2, तो ये हो जाएगा कॉट x/2 का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x/2। और मैंने बताया था जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होते हैं उनका डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। तो ये हो गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x/2। अब जो हमारे पास फंक्शन है x/2 उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और ये फंक्शन बन गया 1, x का 1 हुआ, तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन आ गया 1/2। इसको थोड़ा सा सिंपल बना के लिख देते हैं, dy/dx माइनस जो कांस्टेंट टर्म थी वो आगे आ गई, तो माइनस हाफ कोसिकेंट स्क्वायर x/2। तो ये जो ये वाले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये और भी ईजी है, बस आपको फॉर्मूलाज थोड़े से ध्यान रखने हैं। उसके बाद जो आपका y बनता है वो बहुत ईजी बन जाता है, जो फंक्शन बनेगा, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट तो आप कर ही दोगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, y इक्वल्स टू 1 माइनस टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x इक्वल्स टू, देखिए फंक्शन दे रखा है आपको 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अगर आपको याद हो तो ये भी फॉर्मूला है 1 माइनस टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x। किसका फॉर्मूला बनता है, टेंजेंट π/4 माइनस x। 1 क्या है, ये 1 है टेंजेंट π/4। टेंजेंट π/4 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 माइनस टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट होता है टेंजेंट π/4 माइनस x। अगर यहाँ पे प्लस आ जाए और यहाँ पे माइनस, 1 प्लस टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x, तो यहाँ क्या हो जाएगा π/4 प्लस x। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी π/4 प्लस x एंगल आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, π/4 माइनस x आएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को, 1 माइनस टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x बन गया टेंजेंट π/4 माइनस x। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, y को डिफ्रेंशिएट किया तो dy/dx आया, इक्वल्स टू, आपको पता है टेंजेंट को डिफ्रेंशिएट करते तो क्या आता है, सीकेंट स्क्वायर x, और x क्या है हमारे पास, π/4 माइनस x, तो हो गया सीकेंट स्क्वायर π/4 माइनस x। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, π/4 कांस्टेंट फंक्शन है, 0 आ जाएगा, x का बनेगा 1 और बाहर माइनस है तो -1। अब dy/dx आ गया माइनस सीकेंट स्क्वायर π/4 माइनस x। देखिए नेक्स्ट पार्ट, y इक्वल्स टू कोटेंजेंट स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में कोटेंजेंट स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है। फंक्शन दे रखा है हमें, कोटेंजेंट में दे रखा है, बट कोटेंजेंट में हमारे पास, जो कॉट में हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो कोट में नहीं है लेकिन टेंजेंट में तो है हमारे पास फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, हम इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर देंगे। आपको पता है कोटेंजेंट क्या होता है, कोट एक्स होता है 1/10x, ठीक है। तो क्या किया मैंने, कोट स्क्वायर x को 1/10 स्क्वायर x लिख दिया, लिख सकती हूँ मैं इसको ऐसे -1 अपॉन, अब इस कोट स्क्वायर x को भी क्या लिख दिया, 1/10 स्क्वायर x प्लस 1। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एलसीएम लिया, जब टेंजेंट स्क्वायर x को एलसीएम लिया तो ये बना 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन, यहाँ से भी टेंजेंट स्क्वायर x को लिया तो ये आया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। अब देखो यहाँ पे भी टेंजेंट स्क्वायर x एलसीएम था और यहाँ पे भी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। कुछ याद आया कि ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है cos 2x का, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x किसका फॉर्मूला होता है, cos 2x का। तो देखिए y आ गया अब आपके पास cos 2x, मीन्स फंक्शन आ गया cos 2x। इसको डिफ्रेंशिएट करना तो बहुत इजी है, y इक्वल्स टू cos 2x, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx, और cos का आप सबको पता ही है क्या होता है, sin 2x, sin x माइनस sin x, तो माइनस sin 2x, और फंक्शन है 2x, तो इसका करेंगे, क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट है, x का क्या हो गया 1, तो यहाँ से आया 2, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया cos 2x का था माइनस sin 2x, और जो कांस्टेंट फंक्शन था वो भी आगे लिख दिया, dy/dx इक्वल्स टू -2 sin 2x। तो देखिए फॉर्मूला से ये क्वेश्चन कितना इजी बन गया।
सिर्फ cos 2x फंक्शन आ गया y इक्वल्स टू cos 2x, जैसा कि हमने 7.1 में किए थे, बिल्कुल शॉर्ट वाले क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन बन गया। तो बस थोड़ा सा फॉर्मूलाज जो है उन पर कंसंट्रेट कीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। देखिए नेक्स्ट पार्ट, y इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, अब देखो इसको भी किसी तरह सिंपल बनाया जाए या तो किसी फॉर्मूला में कन्वर्ट किया जाए। अब क्या करें, यहाँ पे टेन एक्स माइनस कोट एक्स, या तो पूरी फॉर्म को टेन में कन्वर्ट कर दें या कोट में कर दें। अब हमें पता है कि कोट में अगर करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोट में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला सारे किस में है, टेन एक्स में। तो क्या करेंगे, इसको कोट एक्स से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इस पूरे को कोट एक्स से डिवाइड कर दिया। कोट एक्स से जब डिवाइड कर देंगे, देखो टेन एक्स है, अगर मैं टेन एक्स को कोट एक्स से डिवाइड करती हूँ तो टेन एक्स तो ठीक है, कोट एक्स क्या होता है, वन अपॉन कोट एक्स है ना, ये वन अपॉन कोट एक्स को मैं लिख सकती हूँ टेन एक्स। तो इसका मतलब जो यहाँ से वन अपॉन जो कोट एक्स निकला, इसको मैंने यहाँ से लिख दिया टेन एक्स पहले से था, और एक टेन एक्स और आ गया वन अपॉन कोस टेन एक्स का, तो मैंने उसको क्या लिख दिया, क्या बन गया वो, टेन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स माइनस कोट एक्स से कोट एक्स क्या हो गया, कैंसिल, तो माइनस वन। सेम वही टेन एक्स अपॉन कोट एक्स आएगा, और वो कोट एक्स क्या हो गया, वन अपॉन कोट एक्स हो गया टेन एक्स, तो वो भी क्या, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला हमने फॉर्मूला अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया है, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला था, बट हमारे पास क्या है, पहले टेन स्क्वायर एक्स है, तो हम यहाँ से माइनस वन कॉमन ले सकते हैं। माइनस वन कॉमन लिया तो ये बन गया माइनस, बाहर कॉमन आ गया, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये फॉर्मूला पता है हमें किसका है, cos 2x का फॉर्मूला है ये, तो ये आ गया y इक्वल्स टू, माइनस साइन बाहर था, माइनस cos 2x। सेम पहले वाला क्वेश्चन बन गया, सिर्फ साइन का चेंजमेंट है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा हमें, y dy बाई डी एक्स माइनस कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो ये हो गया cos 2x का हो गया माइनस साइन 2x। अब फंक्शन क्या है 2x, तो 2x का भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, क्योंकि x का क्या बन जाएगा 1, तो dy बाई डी एक्स हो गया हमारे पास, माइनस माइनस तो प्लस बन गया, और ये 2 मैंने आगे लिख दिया, तो dy बाई डी एक्स को लिखेंगे हम 2 साइन 2x। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पहले एक बार ये देखो कि वहाँ पे आप क्या फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको फॉर्मूला डायरेक्ट दे रखा हो कि भाई ये फॉर्मूला है और लो और लगा दो सीधा, ऐसा नहीं है, आपको फॉर्मूलाज बनाने पड़ेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें उसने डायरेक्ट कुछ नहीं दिया कि आप किस चीज़ का ये फॉर्मूला है, हमने उस फॉर्मूला को कन्वर्ट किया है, इस पूरे फंक्शन को उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया है कि इस टाइप का कोई फंक्शन बनाया जाए जिससे कोई फॉर्मूला बने। ठीक है, तो ये आपको सोचना है कि आप उसमें क्या ऐड करते हो, क्या सब्ट्रैक्ट करते हो, क्या डिवाइड करो कि आपको कोई भी फॉर्मूला मिल जाए। और इसके लिए ये कब होगा, तब आपकी पकड़ फॉर्मूले पे होगी। तो सबसे पहले फॉर्मूलाज को अच्छे से देखो, उसके बाद आप फॉर्मूला आराम से बना लोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू रूट सीकेंट एक्स माइनस वन अपॉन सीकेंट एक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखो सीकेंट एक्स का अगर हम ऑपोजिट देखें तो वो क्या होता है, अगर सीकेंट एक्स वन अपॉन कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, सीकेंट एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कोस में तो हमारे पास फॉर्मूला है, साइन में कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोस में होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सीकेंट एक्स को लिख दिया वन अपॉन कोस एक्स माइनस वन, और इसको भी लिख दिया वन अपॉन कोस एक्स प्लस वन। अब देखो अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेती हूँ तो ये आएगा वन माइनस कोस एक्स, और ये आएगा वन प्लस कोस एक्स। यहाँ से कोस एक्स और यहाँ से जो कोस एक्स आएगा वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आया वाई फंक्शन, y इक्वल्स टू रूट वन माइनस कोस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। ठीक है, वन माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होगा, टू साइन स्क्वायर एंगल का हाफ यानी x बाई टू, तो टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, अगर यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा, टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, टू से टू कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ऊपर क्या है रूट है, तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, टेन एक्स बाई टू। तो y हमारे पास आया टेंजेंट एक्स बाई टू, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, y को डिफ्रेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, टेंजेंट को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, सीकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू। अब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फंक्शन है एक्स बाई टू,
डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया 1/2। तो dy/dx आ गया 1/2 सीकेंड स्क्वायर x/2। देखिए नेक्स्ट पार्ट, y फंक्शन दे रखा है √1 - sin x अपॉन 1 + sin x। अभी अभी मैंने बताया था कि साइन में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो उसको क्या करेंगे हम, कन्वर्ट कर देंगे कॉस में। आपको पता है कॉस क्या होता है, 90 - x, सॉरी साइन को 90 cos 90 - x लिख सकते हैं। जब 90 एंगल में से किसी एंगल, कोई भी एंगल है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। तो cos 90 - x को क्या लिख सकते हैं हम, sin x। वही मैंने किया, 1 - sin x को कन्वर्ट कर दिया cos 90 - x में। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही किया। तो अब देखो फॉर्मूला बन गया 1 - cos x का और 1 + cos x का। 1 - cos x का क्या था, 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ। अब देखो एंगल है यहाँ पे π/2 - x। ठीक है, मैं इसका हाफ कर रही हूँ। तो हाफ करेंगे तो क्या होगा, पहले π/4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 से करेंगे तो π/4 आया माइनस। अब इसकी 1/2 की x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/2। तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर π/4 - x/2 अपॉन, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर π/4 - x/2। ठीक है, तो देखिए जब ऐसे किया तो वही पहले वाला जो फॉर्मूला था 10 में वही बन गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बना, टेन स्क्वायर बना, और टेन स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो y बचा हमारे पास टेंजेंट π/4 - x/2। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, y को dy/dx, और टेंजेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर π/4 - x/2। अब देखिए ये तो किया हमने टेंजेंट का डिफ्रेंशिएशन, अब करेंगे एंगल का। तो π/4 का 0 हो गया और इसका हो गया -½ तो ये हो गया -½ dy/dx क्या आ गया, -½ इंटू सीकेंड स्क्वायर π/4 - x/2। फंक्शन था ये और डिफ्रेंशिएशन आ गया ये। ठीक है, तो हमने कैसे कन्वर्ट किया, साइन को किस में कर दिया, कॉस में, क्योंकि फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कॉस में फॉर्मूला था। अब देखिए पार्ट नंबर 8, y = √1 + tan x अपॉन 1 - tan x। फंक्शन दे रखा है आपको y = √1 + tan x अपॉन 1 - tan x। तो देखिए क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है, हाँ, क्योंकि हमने जो पहले क्वेश्चन किया है उसमें भी ऐसा फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो क्या 1 प्लस है यहाँ पे, तो मैंने बताया था अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ π/4 + x आएगा, यहाँ माइनस है तो π/4 - x। तो ये हो गया 1 + tan x अपॉन 1 - tan x को हम लिख सकते हैं टेंजेंट π/4 + x। ठीक है, रूट है तो क्या आएगा, रूट में आ गया। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया। क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा हमें, y को डिफ्रेंशिएट किया तो dy/dx आ गया। फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये आएगा 1/2, पावर नीचे आ गई 1/2, और जो पावर को आपको पता है पावर है 1/2, उसमें से 1 लेस करेंगे तो कितना आएगा, -½ ठीक है, उस -½ को मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में ले आई मैं इस फंक्शन को, ताकि जो हमारा फंक्शन है वो क्या बन जाए, पॉजिटिव। तो 1/2 √10 π/4 + x। तो ये तो क्या किया, पावर को डिफरेंशिएट किया। अब करेंगे फंक्शन को डिफरेंशिएट। फंक्शन क्या है, टेंजेंट π/4 + x। पता है टेंजेंट को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, सीकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये dy/dx = 1/2 √10 π/4 + x, और टेंजेंट को डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, सीकेंड स्क्वायर π/4 + x। अब देखो एंगल भी है π/4 + x, सॉरी अगेन फंक्शन है। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे π/4 0 बन जाएगा और x का क्या होगा 1। तो उसको 1 लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो dy/dx क्या आ गया आपके पास, 1/2 रूट टेंजेंट π/4 + x इंटू सीकेंड स्क्वायर π/4 + x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y फंक्शन गिवन है, y = √cos x - sin x अपॉन cos x + sin x। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी फॉर्मूला बना लेते हैं। कोस साइन दोनों दे रखे हैं, सबसे पहले तो हमें एक को रखना है। ठीक है, क्या करेंगे, तो किसी से भी डिवाइड करते हैं। तो देखो अगर मैं इसको साइन से डिवाइड करूंगी तो ये कॉट में फॉर्मूला बनेगा। तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉट में फिर कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए कॉस से डिवाइड करते हैं इसको। तो कॉस से क्या किया हमने, डिवाइड किया इसको। जब इसको कॉस से डिवाइड करेंगे क्या आ गया 1, साइन एक्स को कोस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10x। तो 1 - tan x अपॉन कोस को डिवाइड किया 1 आया, साइन को डिवाइड किया 10 आया। ठीक है, तो ये आ गया y = √1 - टेंजेंट x अपॉन 1 + टेंजेंट x।
ठीक है। और ये फॉर्मूला तो हमें पता है किसका है, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स का। तो फंक्शन बन गया हमारे पास रूट टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा हमें, dy बाई डी एक्स, वाई को डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स। जब इसको किया फंक्शन को तो आया 1/2 रूट टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्यों आया, लास्ट क्वेश्चन में बता दिया। अब देखिए ये था पावर को डिफरेंशिएट किया था, अब फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पावर को किया एज इट इज, ये आ गया हमारे पास। जब इसको डिफरेंशिएट किया तो टेंजेंट का होता है सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, पाई बाई 4 का तो 0 हो गया और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का 1, और क्योंकि माइनस है तो क्या आ जाएगा -1, तो ये माइनस मैंने आगे लिख दिया। तो dy बाई डी एक्स आ गया -1/2 रूट 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप बहुत इजी था, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप देखिए 7.2 जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x, शो दैट y स्क्वायर प्लस dy बाई dx का स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। फंक्शन आपको दे रखा है, आपको शो करना है कि y स्क्वायर प्लस dy बाई dx का स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम है dy बाई dx निकालना, बाकी आगे देखते हैं कि कैसे इस फॉर्म में जो हमें शो करना है उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। y फंक्शन दे रखा है a sin x प्लस b cos x, डिफरेंशिएट किया इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आया y को डिफरेंशिएट किया तो क्या है dy बाई dx इक्वल्स टू a कांस्टेंट एज इट इज, साइन का क्या हो गया cos x प्लस b एज इट इज, cos x का क्या हो गया माइनस sin x, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सिंपल करके लिख दिया, dy बाई dx आ गया a cos x और ये प्लस माइनस क्या बन गया माइनस, तो माइनस b sin x। यहाँ तक हमने क्या किया, डिफरेंशिएट तो कर दिया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ये वाला जो फॉर्म है शो करना है तो ये वाली चीज हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो या तो क्या करेंगे वाई स्क्वायर को लिखा, फिर dy बाई dx का स्क्वायर निकाला उसको लिखा, दोनों को सोल्व किया, उसके बाद ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्यों ना हम dy बाई dx जो हमारे पास फंक्शन जो हमारा आंसर आया है इसको ही ऐसे कन्वर्ट कर दे कि डायरेक्ट आंसर आ जाए हमारा ऐसे। तो देखो क्या करते हैं, पहले dy बाई dx का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। क्या होगा वो a cos x माइनस b sin x का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वेयरिंग कर रहे हैं दोनों साइड तो इसका स्क्वायर मीन्स इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर किया हमने। अब देखिए क्या हुआ, जब a cos x माइनस b sin x का डिफरेंशिएशन किया तो क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस b का जो स्क्वायर है, छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं हम, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो वही किया यहाँ पे a स्क्वायर यानी a cos x का स्क्वायर किया a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b sin x का किया तो b स्क्वायर sin स्क्वायर x माइनस 2a cos x इंटू b sin x, ठीक है। आप देखिए a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x माइनस 2a cos x इंटू b sin x है, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करें कि जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए था y स्क्वायर प्लस dy बाई dx का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी y ही है इसका स्क्वायर, तो वो कैसे मिलेगा। देखिए अगर हम इसको क्या करें कि cos स्क्वायर x को हम लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, फॉर्मूला होता है पता है हमें cos स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो लिख दिया मैंने। साइन स्क्वायर x को लिखा मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और वो किसके इक्वल होता है 1। तो यहाँ से दोनों फॉर्मूला cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। देखो इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा हुआ कि जो dy बाई dx का स्क्वायर था वो क्या किया हमने यहाँ से a स्क्वायर इंटू 1 a आ जा, a स्क्वायर आ जा, और यहाँ से b स्क्वायर इंटू 1 b स्क्वायर आ जा। जो बाकी फंक्शन बचा, बाकी क्या क्या टर्म्स बची हमारे पास, देखो यहाँ से बचा a स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर x बचा। नेक्स्ट टर्म में से बची हमारे पास माइनस b स्क्वायर कोस स्क्वायर x, और ये पूरे नेगेटिव है माइनस के 2a कोस x b साइन x, ठीक है। अगर ध्यान से देखो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले ली सब में से, ठीक है। तो ये क्या बना a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस 2a कोस x b साइन x, ठीक है। तो ये a साइन x इंटू a साइन x प्लस b कोस x का स्क्वायर नहीं बन गया, ठीक है।
क्या बन गया, ये a sin x प्लस b cos x का स्क्वायर बन गया ये पूरा, और जो मैंने माइनस बाहर लिया था वो मैंने ये लिख दिया माइनस। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a sin x प्लस b cos x का स्क्वायर बन गया। ठीक है, और a sin x प्लस b cos x की वैल्यू मुझे पता है क्या है, ये y की वैल्यू है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, क्योंकि ये y की वैल्यू है तो मैंने यहाँ पे y रखा और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो dy बाई डी एक्स का स्क्वायर बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, मुझे चाहिए क्या था, y स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो वही तो आ गया ये y स्क्वायर जो नेगेटिव था इसको उधर ले जाओ, ये पॉजिटिव बन गया, तो हो गया y स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। यही हमें प्रूव करना था। तो चलिए एक्सरसाइज 7.2 फिनिश हुई आपकी आज।